अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू इन्फो पर आर। और आज मैं आपको ए लेवल की इक्विलेंसी का बनाने का तरीका और ए लेवल की इक्विलेंसी के लिए अप्लाई करने का तमाम प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको कल ही की वीडियो में बताया था ये कि ए लेवल की इक्विलेंसी के बारे में, ये कि उसको जमा करवाने के लिए डेट थोड़ी पहले कर दी गई है शफ़क़त महमूद साहब की तरफ से। तो मैंने कहा था कि प्रोसीजर आपके साथ बहुत जल्द डिस्कस करूंगा। तो अब आए चलते हैं एक वीडियो में क्या मैंने आपको बताना है। ओ लेवल की इक्विलेंसी मैंने अभी कुछ ही दिन पहले अपलोड की थी, ये कि वो कैसे बनेगी। तो उसके बाद अब आज ए लेवल की इक्विलेंसी की बारी है। तो चलें देखते हैं कि क्या बताऊंगा मैं आज आपको। क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ हाउ टू मेक ए लेवल इक्विलेंसी। टोटल प्रोसीजर आज मैं बताने जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ए लेवल की इक्विलेंसी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। वो क्या है, फॉर इक्विलेंस ऑफ ए लेवल प्रोवाइड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ IGCSE/GCEO and A level issued by Edexcel, CAIE, other UK exam board, along with attested photocopies of all certificate and photocopy of equivalence certificate of O level if available। तो इसमें यही बताया हुआ है ये कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपका ओ लेवल है, ए लेवल है, किसी भी बोर्ड का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको जमा करवाने होंगे। उसके साथ आपको उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी जमा करवानी होंगी जो कि अटेस्टेड भी होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास ओ लेवल की भी इक्विलेंसी नहीं है तो पहले आपको इक्विलेंसी ओ लेवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दोनों एक साथ दोनों को जमा करवा के आपको अटेस्टेड कॉपी भी उसकी फ़ोटो कॉपी की जमा करवानी होगी ताकि आपकी ए लेवल की इक्विलेंसी बनने का प्रोसीजर आगे बढ़े। सेकंड पॉइंट में क्या है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC और फॉर्म बी ऑफ स्टूडेंट। तो अब आपको क्या चाहिए, CNIC की अटेस्टेड कॉपी, अटेस्ट हुई भी होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से NIC की कॉपी। और अगर NIC नहीं है तो फिर आपका बे फॉर्म। तीसरा क्या है, ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डो नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ लेमिनेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसकी वजह से अक्सर और बेशतर ये जो है इक्विलेंसी रिजेक्ट हो जाती है, आपका एप्लीकेंट फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो लेमिनेशन से क्या मुराद है, लेमिनेशन से इधर मुराद ये है ये कि आप जो अपना सर्टिफिकेट्स भिजवाएंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, तो लोग जाहिर सी बात है इतने मुश्किल से हासिल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा संभाल के उसमें कोटिंग वगैरह करा के रखते हैं। लेकिन जो है आप जब उसको भेजेंगे IBCC में तो वो वहाँ से रिजेक्ट इस वजह से हो जाएगी क्योंकि उसमें कोई लेमिनेशन, मतलब उसके ऊपर कोई कोटिंग, प्लास्टिक कोटिंग या किसी भी तरीके का कवर नहीं होना चाहिए। अगर कवर होगा तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी। ये कंफर्म बात है, 100% पक्की बात है कि वहाँ से रिजेक्शन हो जाएगी और आपका टाइम मज़ीद ज़ाया होगा। और ये ऐसे वक्तों में ये इक्विलेंसी बनाने का वक्त आता ही ज़्यादातर जब कोई एग्ज़ाम होने वाला होता है, पेपर होने वाला होता है, तो इस वक्त टाइम के बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। आखिरी क्या है, इफ़ यू हैव योर ओ लेवल इक्विलेंसी देन यू हैव टू सेंड इक्विलेंसी विद 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज़। अगर ओ लेवल की है तो ज़्यादा बेहतर बात है, तो आप खाली 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ के साथ उसको भेज दीजिएगा ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो और आपका फर्दर प्रोसीजर प्रोसीड करे। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वैसे तो सबको पता ही होती है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये कि मिनिमम 8 सब्जेक्ट्स आपने ओ लेवल में अटेम्प्ट किए हुए होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए कम से कम ई ग्रेड के साथ। तो उसका क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ओ लेवल में, वो ये होते हैं जैसे इंक्लूडिंग इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये 5 सब्जेक्ट। और ए लेवल में कौन कौन से होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फॉर प्री मेडिकल स्टूडेंट की बात चल रही है ये, तभी बायो मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओ लेवल के लिए कौन कौन से थे, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये 5 ही हो गए। एंड फॉर ए लेवल्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो विथ मिनिमम ई ग्रेड, मतलब आपका ई ग्रेड आया हुआ होना ज़रूरी चाहिए। मतलब प्री मेडिकल में जाने के लिए ये 5 सब्जेक्ट ओ लेवल के होना ज़रूरी है और 3 सब्जेक्ट ये वाले ए लेवल के होना ज़रूरी है। अब अगर आप प्री इंजीनियरिंग में चले जाएँ तो प्री इंजीनियरिंग में 8 जो मिनिमम है उनमें से 5 कंपलसरी कौन से होने चाहिए प्री इंजीनियरिंग में जाने के लिए ओ लेवल के, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो या कंप्यूटर, दोनों में से कोई हो सकता है। क्योंकि ये ओ लेवल की बात चल रही है तो ओ लेवल में बायो या कंप्यूटर दोनों ले सकते हैं, लेकिन ए लेवल में इंजीनियरिंग में जाने के लिए फिर बायो नहीं लेंगे, फिर आप मैथ में जाएंगे, जाहिर सी बात है।
तो ये प्री इंजीनियरिंग में क्या था, ये कंपलसरी ओ लेवल के सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या कंप्यूटर। और 3 ए लेवल के सब्जेक्ट कौन से हैं प्री इंजीनियरिंग में जाने के लिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मैथमेटिक्स। तो जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग में जाने के लिए जैसे कि इंटर में मैथ लेनी पड़ती है, तो इसी तरीके से ए लेवल में भी मैथमेटिक्स ज़रूरी है। लेकिन आप एडिशनल उसके लिए एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे आप कुछ भी ले लें, मैथ ले लें, बायो ले लें, कुछ भी लेना चाहें, एडिशनल में कुछ भी आप ले सकते हैं। ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें विथ मिनिमम ई ग्रेड का मतलब है ई ग्रेड आपका कम से कम आया हुआ ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि ई ग्रेड के बाद डायरेक्ट यू ग्रेड होता है, जो कि फेल कंसिडर किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? जनरल साइंस ग्रुप 8 और 5 ओ लेवल सब्जेक्ट विथ 3 ए लेवल सब्जेक्ट्स। तो इसमें ये जनरल साइंस ग्रुप का आप आगे खुद ही पढ़ लिएगा, जनरल साइंस ह्यूमैनिटीज जो अहम थे प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग का, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में ये है ज़रा फी, इसमें हाँ, इसमें ये बात की हुई है कि प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है, मार्क्स कन्वर्जन बताई हुई है। इसमें ज़रा सा फ़र्क होता है, जैसे जो इंटर का कैंडिडेट होता है और एक ओ लेवल का कैंडिडेट या ए लेवल का कैंडिडेट होता है, तो उसमें बस फ़र्क ये होता है कि जब ओ लेवल या ए लेवल में 90 मार्क्स किसी के आ रहे हैं, 90 की रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, तो वो कंसिडर किया जाता है ए स्टार। और अगर 80s की कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है तो उसको कंसिडर किया जाएगा ए। जबकि इंटर में ये होता है ये कि 80 और 90 दोनों को ए प्लस कंसिडर किया जाता है। बाकी तकरीबन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बाकी पूरी सेम है, बी सी डी ई वगैरह के लिए क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है दोनों का। ये ए में जो फ़र्क था जो मैंने आपको बता दिया, ए प्लस, ए ग्रेड और ए स्टार में। अब हम लोग काउंट कैसे करेंगे? काउंट ऐसे करेंगे ये कि टोटल हम लोग 90 मार्क्स अगर आए हैं हम लोगों के हर सब्जेक्ट में, समझे 90 के उसमें आए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जितने भी हैं, तो हम लोग टोटल सब्जेक्ट से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 90 के हिसाब से। जैसा मेरा यहाँ पे बन गया 990, ये IBCC वालों का तरीका। तो उसको मल्टीप्लाई बाई 1100 करेंगे, फिर डिवाइड बाई 1100, वही 990 आंसर आ जाएगा। फिर उसको जब डिवाइड बाय 1100 करेंगे तो 0.9 आंसर आएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आखिरी में जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपकी परसेंटेज वो 90 ही आएगी। ये तरीका है नॉर्मली। अब आ जाए नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड का क्या है? बैंक एंड TCS प्रोसीजर। मतलब TCS करने का क्या प्रोसीजर है, बैंक का क्या प्रोसीजर है। इसमें ये कि आप डाउनलोड एंड जनरेट ऑनलाइन चालान फॉर्म आया हुआ होता है साइट्स में, वो आप डाउनलोड करें। IBCC के में उस साइट में आया हुआ है, तो आप जाके उसको चालान को जनरेट करें। और उसमें फ़ीस जो है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, नॉर्मल और अर्जेंट की फ़ीस एक तो अलग अलग होती है, अर्जेंट की ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा होती है, नॉर्मल की थोड़ी सी कम होती है। लेकिन बस बात यह है, मैंने इसलिए मेंशन नहीं की क्योंकि अभी जो है फ़ीस में चेंजिंग आ रही है थोड़ी, और चेंजिंग आई हुई है। कुछ दिनों पहले जो कैंडिडेट्स ने करवाया था, जो मुझे इत्तलात मौसूल हुई हैं, वो थोड़ी कम थी और अभी ज़्यादा हो गई। और ज़्यादा होने की बहुत अहम वजह है, जो कि मैंने अभी दूसरी वीडियो में अपने डिस्कस भी किया है, वो यही वजह है कि शफकत महमूद साहब ने जो कल ही ऐलान किया है ये कि PMDC मतलब मेडिकल कॉलेजेस के टेस्ट होने वाले हैं, तो एक टेम्पररी सर्टिफिकेट इशू करा जा रहा है इक्विवेलेंसी का, जिसकी डेट आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग जाके वो वाली भी मेरी वीडियो देख लें जिन्होंने नहीं देखी है। तो इसलिए मतलब इसके फीस जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, फ़ी का प्रोसीजर थोड़ी सी बढ़ गई है शायद, तो इसलिए मुझे एक्यूरेट फीस नहीं पता था, वो आप वहीं से देख लीजिएगा, वो मैं बता दूँ, वो आप फिर वहीं से देख लीजिएगा। डबल चेक योर डॉक्यूमेंट बिफोर गोइंग टू नियरली लोकेटेड TCS ऑफिस। आप दोबारा चेक कर लीजिएगा ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जब ये वापस आ जाएगा रिजेक्ट होके तो फिर बहुत टाइम ज़ाया होता है, ये आपको पता है। लास्ट स्लाइड में फ़ीस की बात की हुई है, ये नॉर्मल जो पहले का वो था उसकी फ़ीस की बात की हुई है, उसमें यही है ये कि अगर लोकल क्वालिफिकेशन विद मार्क्स, अगर कोई लोकल क्वालिफिकेशन के लिए आपको इक्विवेलेंसी बनानी है तो उसकी फ़ीस 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ है। दूसरे में A लेवल की बात की हुई है, उसकी 2000 है। अगर आपको A लेवल की बनानी है तो 2000 है, और अगर O लेवल की भी साथ बना रहे तो 2000, दोनों के कुल मिला के 4000, टोटल 4000 रुपीज़ बन जाएंगे। बहरहाल अभी मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ ये कि फ़ीस में थोड़ा सा चेंजिंग आया हुआ है, तो फ़ीस में ये है कि आप देख लीजिएगा, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, बाकी मैं आगे आपको पक्का बता दूंगा जैसे ही मुझे कंफर्मेशन हासिल होगी। बाकी मैंने आपको टोटल प्रोसीजर ऑफ
अप्लाइंग फॉर ए लेवल इक्विवेलेंसी आपको बता दिया, ये कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या करना है हम लोगों को। तो अगर कोई भी मसला फिर भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह आपका एक एक बात का रिप्लाई जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।